नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं लेकर आई हूँ नरबली आतंक का पार्ट 2। तो दोस्तों नरबली आतंक का पार्ट 2 सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, नरबली का आतंक। तुम मेरे ही वंशज हो राव, इतना कहकर वो मानव रूपी मूरत चुप हो गई। वो रहस्यमय व्यक्ति चौंक सा गया जब उसे ये पता चला कि वो वंशज है अपने आराध्य का। असमंजस की स्थिति में वो रहस्यमय व्यक्ति शून्य को निहारे कुछ विचार सा कर रहा था कि उसे अर्धजीवित मूर्ति ने कहा, राव हम तुम्हारी स्थिति समझ रहे हैं, परंतु अभी हम और कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि रात्रि का चौथा पहर बीतने ही वाला है और किसी भी समय भोर हो सकती है। अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। राव वो रहस्यमयी व्यक्ति अपने विचार से बाहर आकर आकाश की ओर देखता है। सच में सुबह होने वाली थी। उसने अर्धजीवित मूर्ति को प्रणाम किया और उस जगह से कुछ दूर पीछे हटकर रुक गया। उसके पश्चात अपने हाथों को सामने कर एवं आंखों को बंद करके कुछ मंत्र पढ़ता है। मंत्रों के समाप्त होने के बाद उस रहस्यमयी व्यक्ति के हाथ में काले चावल के दाने आ जाते हैं, जिससे वह उस मूर्ति के आसपास पुनः मंत्रों का जाप करते हुए काले चावलों के दानों को डालने लगता है। पूरे चावलों को डालने के बाद उस रहस्यमयी व्यक्ति ने अपने आराध्य को प्रणाम करता है। कुछ ही समय के पश्चात ही वो मूर्ति और वो रक्त से सनी हुई जमीन लोप हो गई, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। वो रहस्यमय व्यक्ति मुस्कुराते हुए उस जगह को देखकर कहता है, इस जगह को मंत्रों से बांधकर सुरक्षित कर दिया है। अब किसी को भी उस बालक का निर्जीव शरीर कहीं भी दिखाई नहीं देगा। हा 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 हा। भयानक हंसी हंसते हुए वो व्यक्ति काला कपड़ा ओढ़ के वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर गांव में अनसुईया काकी के यहाँ लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। सब उन्हें धीरज बंधा रहे थे, लेकिन अनसुईया काकी बेटे के गम में अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। उसे किसी की भी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और फर्क पड़ता भी कैसे। उनके बेटे के गुम हो जाने का गम शायद ही कोई समझ सकता है। हरीश और उसकी मित्र मंडली उन्हीं के घर बाहर थे और उनकी दयनीय हालत को देख रहे थे। ऐसा कब तक चलेगा? कब तक गांव वाले डर से जीते रहेंगे? इस गांव की ये तीसरी घटना है। हरीश ने गुस्से से कहा, कुछ तो करना पड़ेगा यार, ये सब और नहीं देखा जाता। गजा ने हरीश की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, लेकिन हम करें क्या और कैसे करेंगे? नारद ने पूछा। हरीश ने कहा, भगवान ने हमें दिमाग दिया है तो इसका इस्तेमाल भी करेंगे और उस इंसान या शैतान जो भी है उसका पता जरूर लगाएंगे। आज तक जो भी काम चाहे अच्छा हो या बुरा हो हमने मिलकर किया है, लेकिन अब जो काम मैं करने जा रहा हूँ उसमें जान का खतरा है। तो तुम तीनों अच्छे से सोच लो, अब इसमें सोचना क्या है? आज तक जो भी किया है साथ मिलकर किया है, तो इस काम में तुझे अकेला थोड़े छोड़ देंगे। हम तीनों तेरे साथ हैं। क्यों मुरली? गजा ने पूछा। इतनी देर से चुप बैठे मुरली ने कहा, गई भैंस पानी में। सबने मुरली को घूर कर देखा तो उसने चुपचाप सहमति दे दी। अभी चारों बातें ही कर रहे थे कि उन्होंने अपने सामने से आते हुए मुखिया जी को देखा और चुप हो गए। मुखिया ने चारों लड़कों को एक बार ऊपर से नीचे घूरकर देखा और अनसुईया काकी के घर के अंदर चले गए। मुखिया के घूरकर देखने से तीनों दोस्त थोड़ा चौंक गए, लेकिन बेचारे मुरली की हालत थोड़ी खराब हो गई। गजा मुरली का मजाक उड़ाते हुए उसे छेड़ रहा था। तभी हरीश ने ध्यान दिया कि इतनी देर से रो रही अनसुईया काकी की रोने की आवाज़ नहीं आ रही है। मुखिया को अनसुईया काकी के घर में दाखिल हुए कुछ ही देर बीते थे कि गांव वाले एक एक करके घर से बाहर निकल रहे थे और अनसुईया काकी का रोना भी अचानक से बंद हो गया था, जिसे हरीश ने गौर किया और अपने पास से गुजर रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर उसने कहा, काका जरा सुनिए तो, आपसे कुछ पूछना है। बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, क्या पूछना है बेटा? हरीश, ज्यादा कुछ नहीं काका, बस यही जानना था कि मुखिया जी के घर में दाखिल होते ही आप सब क्यों बाहर आ गए, और अनसुईया काकी जो इतने समय से रो रही थी किसी के भी चुप
करने से चुप नहीं हो रही थी, लेकिन मुखिया जी के घर में दाखिल होते ही कुछ समय बाद ही अनसुईया काकी एकदम से चुप हो गईं। ऐसा क्या हुआ घर के अंदर काका? क्योंकि आप ही सबसे आखिरी में घर से बाहर आए थे, तो आप कुछ तो जानते होंगे। बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, मैं घर से जरूर आखिरी में बाहर आया हूँ, लेकिन मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं जानता। आप जो भी जानते हैं वही बता दीजिए, हरीश ने कहा। और बुजुर्ग की ओर देखने थोड़ा घबराते हुए बुजुर्ग व्यक्ति ने बताना शुरू किया। मुखिया जी ने घर के अंदर आते ही हम गांव वालों को अपने अपने घर जाने के लिए कहा। तुम तो जानते हो कि कोई भी मुखिया की बात नहीं काटता, इसलिए जितने भी गांव वाले अनसुईया और गंगाराम से मिलने गए थे सब बाहर आ गए, लेकिन मैं ठहरा। बुजुर्ग आदमी, मैं धीरे धीरे घर के बाहर निकलने लगा, तभी मैंने देखा कि मुखिया जी वहीं लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गए और अनसुईया और उसके पति गंगाराम दोनों के हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गए। उसी समय मुखिया जी ने अपने दोनों हाथ उन दोनों के सिर पे रखकर कोई मंत्र पढ़ रहे थे, जिसे मैंने घर से निकलते हुए देख लिया था। उनके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता। ये सब बताकर वो बुजुर्ग व्यक्ति वहां से चला गया। उन बुजुर्ग व्यक्ति ने जाते ही हरीश की मित्र मंडली हरीश के पास आकर उसके और बुजुर्ग व्यक्ति के बीच में क्या बातचीत हुई पूछने लगे। हरीश ने गंभीर होते हुए वो सब बातें बता दी जो उन बुजुर्ग व्यक्ति ने कही थी, जिसे सुनकर गजा ने कहा, लगता है हम जिसे ढूंढ रहे थे वो मुखिया ही हो। तुम्हें क्या लगता है हरीश? गजा ने पूछा। हरीश, हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि हम बिना किसी सबूत के मुखिया जी पर शक नहीं कर सकते, मुरली ने थोड़े ऊंचे स्वर में कहा। गजा ने तुरंत उसे चुप होने के लिए बोला। तभी हरीश ने सबको शांत रहने के लिए कहा, यह जगह बात करने के लिए सही नहीं है। फिलहाल अभी चुप रहो, क्योंकि मुखिया जी की अनसुईया काकी के घर में गए काफ़ी समय हो गया है और वो कभी भी घर के बाहर आते होंगे। अगर वो बच्चे उठाने वाले हुए और हमें ये सब बातें करते हुए देख सुन लिया तो तुम्हें पता है हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसेंगे। लेकिन जो भी है, हम अब ये मुखिया जी की गतिविधियों पर ध्यान देना होगा। अब चलो यहाँ से, हमें कुछ सामानों की जरूरत पड़ेगी। और चारों वहाँ से चले गए। इधर मुखिया जी ने मंत्र पढ़ना बंद कर अपनी आंखें खोली और अनसुईया और उसके पति गंगाराम से कहा, तुम दोनों ने जो बलिदान दिया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। रुद्रदेव की क्रिया से एक बार फिर तुम्हारी गोद भरेगी। ऐसा कहकर मुखिया, जिसका पूरा नाम रामधर राव है, ने अपनी दोनों आंखें बंद करके हाथ सीधा कर मुट्ठी बंद करके कुछ मंत्र पढ़े और जब आंखें खुली तो उसके हाथ में राख जैसा कुछ था। मुखिया रामधर राव ने वो राख अनसुईया और उसके पति को देकर कहा कि इसे आप ग्रहण करें, इसके प्रभाव से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। यह कहकर वो राख अनसुईया और उसके पति के हाथों में दे दी, जिससे अनसुईया और उसके पति ने बिना कोई नाकुर किए ले लिया, जैसे वो दोनों किसी सम्मोहन की वशीभूत हों। मुखिया उर्फ राव मन ही मन खुश होते हुए कुछ विचार कर रहा था। आज से 15 दिन के पश्चात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि में जन्म लिए नवजात की बलि से मेरे आराध्य पुनः जीवित होंगे एवं शमशान की अभिमंत्रित राख इस महिला और उसके पति को देकर सम्मोहित कर लिया है। अब ये वही करेंगे जो मैं कहूँगा। हा 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 हा। तो दोस्तों, आज की ये कहानी मैं यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।